साथियों नमस्कार। साथियों, आजकल देश में हिंदुत्व के बारे में कुछ गलत प्रचार चलाए जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हिंदू धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ भगवद गीता भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाया है वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो भगवान विष्णु को अपना गुरु माने, भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान के तीसरे रूप भगवान शिव को अपना गुरु मान करके उनकी पूजा करें, वो आपके गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस अवतार में विश्व रूप दर्शन योग जो भगवद गीता के 11वां अध्याय है उसमें अर्जुन को विश्व रूप यानी अपना विराट स्वरूप दिखाया। उस विराट स्वरूप में भगवान ने दिखाया कि ये पूरी सृष्टि उनके मुंह में एक गोलाकार की तरह से और सारे ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं। इससे पहले भगवान विष्णु ने अपने राम अवतार में जिस वक्त वो बाल अवस्था में थे माता जानकी के अपनी माता कौशल्या के समक्ष भी अपना विराट रूप दिखाया। जब एक बार वो मेरे मुंह से जानकी गलत निकल गया तो माता कौशल्या जो है, एक बार ये बचपन में थे उस वक़्त जो है कौशल्या जी जो है माता जी वो कहते हैं कि तूने मुंह में मिट्टी खाई है, मुंह खोल के दिखा। तब ये बालावस्था में दिखाते हैं कि अपने मुंह में ही वो पूरा ब्रह्मांड जैसे हम ग्लोब में कहते हैं वो उनके मुंह के अंदर दिखाते हैं। तो माता जो कौशल्या जो है वो देख लेते हैं तो साक्षात प्रभु हैं जिनके मुंह में ये सारी सृष्टि है। अभी इस बात को समझिए कि जैसे एक बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं, डॉक्टर उसको दवाई देता है। डॉक्टर जब दवाई देता है तो डॉक्टर कहता है ये दवाई दीजिए और बच्चे की माँ उसको दवाई पिलाती है। उसके बाद वो लैट्रिन के अंदर वो कीड़े कुछ जीवित कुछ जो है चलते हुए नज़र आते हैं, कुछ मरे हुए नज़र आते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जो बच्चे के पेट में वो जो कीड़े थे वो किसने पैदा किए, उनको कौन भोजन दे रहा था? वो वहीं पे पैदा हो रहे थे, वहीं पे मर रहे थे, वहीं से और पैदा हो रहे थे। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के मुँह में ये सारी सृष्टि है, उसके अंदर हम सब ये जीव हैं जो पैदा होते हैं, मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं। 84 लाख योनियाँ उस परमात्मा के जो विराट स्वरूप भगवान ने विश्व रूप दर्शन योग जो है दिखाया है उसके अंदर। अब इसको अगर आप समझ लें कि ये सारी सृष्टि भगवान के अंदर ही है तो सवेरे उठते ही अगर आप भगवान का ये ध्यान करें, भगवान मैं तो उस बच्चे के शरीर में जैसे कीड़े उस शरीर के अंदर थे ऐसे मैं तो आपके शरीर के अंदर ही हूँ, आपसे अलग हूँ कैसे? अगर इस बात को समझ लेंगे तो फिर जो ये जो मेरा आपसे अलग होने वाली बात ही नहीं है। भगवान से मान के चले कि भगवान मैं तो हुई जब आपके शरीर के अंदर मैं आपके अंदर हूँ तो आपसे अलग कैसे हूँ? हो ही नहीं सकता। जो आपने खाया उसमें से मुझे भोजन मिला, जैसे बच्चे ने जो भोजन खाया वो उन कीड़ों को मिला, तो भगवान ने जो दिया वो हमें मिला। तो इस तरह से जो कुछ मिलता है भगवान के प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और भगवान के अंदर ये आस्था रखें भगवान मैं तो हुई आपके अंदर, आपसे अलग हो ही नहीं। तो जब दूसरे जीव हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंदर जो है ये बात समझाई गई है कि जब हम समत्व भाव यानी सब जीव परमात्मा के बनाए हुए हैं, सब जीव भगवान के हैं, तो हम जो है समत्व भाव लेते हैं तो ऐसा समत्व भाव वाला पुरुष गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी हो जाता है, यानी सब जीवों में उसको परमात्मा नजर आता है। जिस वक्त भक्त प्रहलाद को तपते हुए थंबे से बांधा जाना था तो भक्त प्रहलाद को जब तपते हुए थंबे से बेड़ियों से बांध करके उसके साथ बांधा जाने लगा तो भगवान ने प्रहलाद को कॉन्फिडेंस दिया, चूँकि भीड़ देख रही थी। तो तपते हुए थंबे के ऊपर भगवान ने चींटी चला दी जो भीड़ में किसी को दिखाई नहीं, प्रहलाद को दिखाई दे रही है कि थंबा तो तपता हुआ लाल है, इस पर एक चींटी चल रही है। तो डरा नहीं है, लेकिन थंबा तो वाकई में गर्म था। भगवान ने वहीं से प्रकट होकर नरसिंह अवतार हुआ और अपने भक्त की रक्षा की। तो हिंदुत्व के बारे में ये कहना कि हिंदुत्व जो है किसी का ईर्ष्या करता है, विरोध करता है, गलत है।
बल्कि हम तो ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् उदार हृदयाणां तो वसुदेव कुटुम्बकम। हमारे लिए तो संपूर्ण सृष्टि ही चूँकि वह भगवान के मुँह में है, इसलिए सारे सृष्टि हमारे वसुदेव कुटुम्बकम है। इसलिए सब जीव भगवान के बनाए हुए हैं, तो इसलिए विश्व बंधुता की बात हम करते हैं। तो इसमें वो कोई भी हो सकता है, किसी धर्म जाति। अब ये तो इंसान ने बनाई हुई हैं विचारधाराएँ, सोच। बाद में भगवान ने तो जैसा बना के भेजा वैसा है, बाद में उसको काट पीट के आप कुछ बनाते हैं तो वो अलग बात है। इसलिए सच्चा हिंदू भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता से अलग कभी चल ही नहीं सकता, और भगवत गीता के जो विचार हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से जो भी नेतागण हिंदुत्व की बुराई करते हैं, हिंदुत्व के बारे में मिथ्या प्रचार करते हैं, उन लोगों को इस धर्म की समझ ही नहीं है। इससे श्रेष्ठ विश्व में और कोई धर्म नहीं है। ये एक आचरण है, जीवन का श्रेष्ठ आचरण है। इसलिए मेरी देश के राजनीतिक लोगों से भी, देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं से, जो हिंदुत्व के विरोधी लोग हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपने हिंदुत्व को समझा नहीं है, इसलिए आप कृपया हमारे हिंदू के धर्म के जो ग्रंथ हैं भगवद गीता को आप पढ़िए, उसके अर्थ समझिए, तब आप जानेंगे इससे श्रेष्ठ कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। और अब रामचरितमानस के बारे में वो भगवान की भक्ति की प्रेरणा देता है, और उससे विशिष्ट कोई ग्रंथ नहीं, वह सरल भाषा में है। इसलिए कृपया हिंदू धर्म के बारे में जो नेतागण, पार्टी के नेतागण, खास तौर पे मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के कुछ नेताओं के अंदर ये जो हिंदुत्व के विरोधी विचारधारा पनपी है, वो अपने ही नेताओं से सलाह लेने। आज की डेट में इस नॉर्थ इंडिया में एक नेता हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो मुख्यमंत्री भी कई दफ़ा रह चुके हैं, विधायक, सांसद कई पदों पर रह चुके हैं। कांग्रेस के जो जूनियर नेता हैं वो इन्हीं से प्रेरणा, इन्हीं से पूछ लें और अपने बयान को इनसे सलाह लेकर दे दें। यही आपको बता देंगे। चूँकि हरियाणा के जो नेता हैं उनके अंदर जो है, उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को समझा है, और वो कभी भी इस प्रकार का जो है हिंदुत्व विरोधी बयान नहीं दे सकते। इसलिए कांग्रेस के, चाहे केरला के, चाहे वो कर्नाटका के, चाहे देश के, ऐसे गलत बयानों से, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, उनके बयानों से कांग्रेस पार्टी की छवि हिंदुत्व के विरोधी बना दी गई है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी भविष्य में उभर नहीं पाएगी। बल्कि जो कांग्रेस की पुरानी सरकारों में अच्छे काम किए गए थे, देश के लिए कांग्रेस के नेताओं ने जो कुर्बानियाँ दी थी, वो भी इन गलत बयानों के कारण कांग्रेस पार्टी का नुकसान ये लोग कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी साल में अनेकों दफ़ा वैष्णो देवी, स्थानेश्वर महादेव और अन्य हिंदू तीर्थ स्थलों पर जा कर के पूजा आराधना किया करती थी, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करती थी। और उनके पहले भी, उनके अगर फैमिली के वृत्तांत तो समझे तो जवाहरलाल नेहरू की माता जी, वो भी प्रतिदिन रुद्राभिषेक पंडित मदन मोहन मालवीय जी से करवाया करते थे, जिसमें 1 लाख बेलपत्रों का जो है वृत्तांत मैंने पढ़ा है कि वो 1 लाख बेलपत्रों से भगवान शिव का जो है रुद्राभिषेक किया करते थे। पुण्य के, उनके पुण्य जो भगवान शिव की भक्ति उन्होंने की, पुण्य जो अर्जित किया, उसके बदौलत ही इस परिवार ने लंबे अरसे राज किया। तो पुण्य की जड़हारी होती है, पुण्य की बदौलत ही व्यक्ति राज में पाता है, उच्च पदों पर जाता है। इसलिए हिंदुत्व विरोध करने वाले लोग पाप अर्जित कर रहे हैं, और पाप अर्जित करने वालों को जो है कभी भी सुख नहीं मिल सकता। जो हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने वालों का विरोध करते हैं, वो लोग पाप अर्जित कर रहे हैं, और भगवान उनको सज़ा अवश्य देगा, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए धर्म की शिक्षाओं को बच्चों की पढ़ाई के अंदर जोड़िए, संस्कृत की पढ़ाई को अनिवार्य बनाइए, ताकि बच्चों में एथिक्स आ सके, बच्चों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना आ सके, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आ सकें। ऐसा मेरी जो है पॉलिसी मेकर से खास तौर पे विनती है। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।